सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुनाम। तेज कुहरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ा खिन लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून पलना वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के जीवन। ए चरण निमक ना छोड़िए राखिए माहे नैनन। ए निस्बत हक अर्स की मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। प्रणाम जी सुंदर सर। सभी सुंदर साथ जो धाम की अंगनाएं अपनी सुरता इस संसार में साक्षात धनी के आवेश स्वरूप जो विराजमान है। सुंदर श्री परनामी ने सुंदर श्री गुम्मट जी के अंदर जो परम धाम का ही स्वरूप है। 8 सागरों का पहल है। 8 पहल महानद भीतरी परिक्रमा और उनका अद्भुत सौंदर्य अप्रतिम सौंदर्य का वांगमय स्वरूप विराजा है 12 थंभों के सिंहासन पर जो पाटघाट है। परमहंस सदगुरु राम रतन दास जी जागनी रत्न धर्मवीर सरकार श्री 12 थंभों के सिंहासन रूपी पाटघाट पर धामधनी जुगल स्वरूप विराजमान है और परमहंसों के सिर पर विराजमान है। जैसे जमुना जी में 16 नीलवी के थंभ पर पाटघाट और धनी के दिए हुए आवेश के स्वरूप महाराजा छत्रसाल जी की सेवा वहीं गुम्मट जी में राज्य ने पदवार रखी। आइए हम सब सुंदर साथ उस स्वरूप को
प्रणाम करें। और उनकी कृपा से धाम चबूतरा पे विराजमान 16 पहल वाला तख्ता, जो हमारे परम धाम का स्वरूप, 8 सागर 8 चिन्ह, और उस पे परम धाम का प्रथम भोम का 5वीं गोल हवेली मूल मिलावे की चबूतरे, 64 थंब, नूर की दीवार, कठेड़ा, नूर की झालर, चंद्रवा, गिलक, जुगल स्वरूप कंचन रंग के सिंहासन पर सब सुंदर सात के बीचों बीच विराजमान, जो हर हमारे मूल स्वरूप परात्म के दिल के अंदर विराजते हैं। तो इस तख्तरवा पे मानो परम धाम ही उतर आया, और श्री जी साहिब जी मेहरबान अपनी वाणी से हम सब सुंदर साथ को बड़े प्यार से जगा रहे हैं। मैं इन्हों को जगाऊंगा भान के सुबह सा, इन्हों को इन जिमी में करो वाहिदत माफक। वाहिदत का स्वरूप परम धाम के अलावे कहीं और नहीं। अक्षरातीत की वाहिदत, वाहिदत का हर स्वरूप आत्मा है, जो अक्षरातीत नूर जमाल पूर्ण ब्रह्म के दिल के अंदर विराजती, और यही स्वरूप इस संसार में उनके आवेश स्वरूप प्राणनाथ श्री जी साहेब जी मेहरबान विराजे हैं श्री गुम्मट जी में। और धाम चबूतरा पर धनी ने अपने आदेश से बंगला साहब और गुम्मट जी के बीच में साक्षात तख्तरवा उतार दिया, और अब हम सब सुंदर साथ अपनी सुरता से उस तख्तरवा पे अपने मूल स्वरूप का भी दीदार कर रहे हैं। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म ले विलसिए संग खसन। और अपने मूल स्वरूप के सौंदर्य को निहारते हुए अब हम धनी के चरणों को पकड़, जो कदी आसिक खोले नैन को, पहले हाथों पकड़े दो पाए, ए नैन अंग नूर जमाल के, सो आसिक से क्यों जाए। धनी फरमाते हैं, ओ मेरी प्यारी अंगनाओं, अपनी निस्बत का मान रखो।
और अपनी आत्मा के अंतर चक्षुओं को खोलकर धनी के स्वरूप का दीदार करो, जो कदी आशिक खोले नैन। आशिक अरबा, आशिक अरबा जो अर्स की, ताके हृदय हक सूरत, निमख न न्यारी हो सके महबूब की मूरत। हर आत्मा के दिल में धनी का जुगल स्वरूप निस्बत वाहिदत खिलवत के साथ, धाम के अप्रतिम सौंदर्य के साथ दिल में विराजता है। अपने दिल में झांको, अपनी सुरता से धाम चबूतरा में विराजमान तख्तरवा को देखो। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। ऐसी सुंदर पावन परना की धरती, जहां साक्षात अक्षरातीत के आवेश स्वरूप के चरण कमल पड़े, आज भी जिसने वहां अपना माथा रख दिया, अपना दिल रख दिया, ये लश्कर सारा दिल का, सो दिल बरी सब चाहे अपना दिल दे उनका लीजिए इन विध चरणों पहुंचा। तो जो कदी आशिक खोले नैन को, पहले हाथों पकड़े दो पाए, नैन अंग नूर जमाल के, सो आशिक से क्यों छाए। प्यारे सुंदर साथ जी, आज विचारो कि नैन का स्वरूप क्या है। दिल। धामधनी के दिल के अंदर अनंत सागरों का रस भरा हुआ है, अनंत सागर, और वो उनके नैनों से अविरल प्रवाहित होता रहता है। जिसने चरण पकड़ लिए उस पर फिदा हो गया, कुर्बान हो गया, तो धनी अपने दोनों कोमल मधुर लाल रंग के इश्क से भरे हुए हस्त कमल उन आत्माओं के दोनों गालों पर रख के उनके मुख को उठाकर अपने नैनों से मिला लेते हैं। देखो नैना नूर जमाल जो रूहों पर सनकूल। धनी के नैन वो नूर की प्रसन्नता रूहों पर बरसाते रहते हैं। नूर के तो गुण ही ये है। नूर यानी धामधनी का दिल। जो गुण हृदय अंदर, सो मुख देखे जाने जाए, ऊपर सागरता पूरन ताथे दिल की सब देखा है। धामधनी के सुंदर मुखार बिंद पर उनके दिल के अंदर जो नूर है, उसका सारा अद्भुत प्यारा जमाली के गुण उस पर प्रकट होते हैं।
ऐसे मुखारबिंद पर स्थित सबको आकर्षित करने वाले नैन। अद्भुत दृश्य है हमारे तख्तरवा का जिस पर वो विराजमान है। वो यहाँ का मूल मिलावा, धामधनी का, अक्षरातीत का मूल मिलावा, उनके दिल का स्वरूप। प्रथम भौम, पांचवी गोल हवेली। और यहाँ पर इस संसार में जहां धनी के चरण कमल पड़े, वो धाम चबूतरा पर विराज दिया तख्तरवा। और जैसा मूल मिलावे का स्वरूप परम धाम में है, वैसा ही ठीक इस तख्तरवा पर है। सुंदर साथ अपनी सुरता को सुंदर श्री गुम्मट जी का स्वरूप हमारे दाहिने हस्त कमल पर और बंगला साहब का स्वरूप हमारे बाएं हस्त कमल पर धारण करके मैंने अपना सिर धाम चबूतरा पर रखा और धनी की मेहर से वहां तख्तरवा उतर आया और मैं अब उसको देख पा रही हूं अपने सब सुंदर साथ के संग। हम सुंदर साथ, एक तन, एक दिल, एक रूप, एक रंग, एक रस, एक चित्त है। तो कभी हम जुदा हुए ही नहीं। धाम में भी ऐसे बैठे हैं मूल मिलावे में सट सट के कि एक अंगुरी की भी डालने की जगह नहीं होती। तो वो दिखते ही एक नूर तन है धनी का। रूहों तुम मेरे नूर तन हो, सो वाहिदत के बीच एक, सब एक ही तो है। और वो अक्षरातीत के नूर तन है, नूर अंग है। और ये एक वाहिदत का स्वरूप परम धाम। जो कछु चीज अर्स में, सो सब वाहिदत माए। जरा एक बिना वाहिदत, सो तो कछुए। ये होए न बिना निस्बतें, इतही हुई वाहिदत। निस्बत वाहिदत एक है, तो क्यों जुदी कहिए खिलबत। एक धनी का आशिक स्वरूप, रूहों का माशूक स्वरूप इस संसार में वो पलट जाता है। रूहें आशिक हो जाती हैं और धाम धनी हमारे माशूक हो जाते हैं। धाम में घृत सागर इश्क का सागर है और मधु सागर उत्तर की तरफ श्याम रंग। और मधु सागर के बगल में निस्बत सागर ईशान कुंड और घृत सागर वायव्य कोण। अब धनी के दिल की लाड़ देखो। जो उन्होंने परिक्रमा ग्रंथ के 43 प्रकरण में 57 नंबर की चौपाई पे हम सबको दिखाकर रुला दिया। घृत सागर जो आसमानी रंग का है इश्क का, उसका रंग श्याम कर दिया। और श्याम रंग का मधु सागर, इल्म का सागर को आसमानी रंग कर दिया। और निस्बत के सागर को अमृत का सागर कर दिया। और उसके ही बगल में
उनके दिल का मेहर सागर, सर्व रंग सर्व रस से हर रूह को जो इस संसार में आशिक हो गई, श्री महामत कहे ए मोमिनो, इश्क लीजिए हक, असल अर्ज के बीच में हक का नाम आसिक। परम धाम में तो धामधनी ही आशिक है और हम सब में उनके साथ लीला विलास में माशूक। लेकिन यहां पर प्रतिबिंब कर देते, जैसे प्रतिबिंब में उल्टा हो जाता है सब कुछ, तो इश्क का सागर इल्म का सागर कर देते हैं, इल्म का सागर इश्क का सागर कर देते हैं, निस्बत का सागर ऐसा अमृत सागर कर देते हैं कि हर प्राणनाथ पे फना हुए जीव, जो किन जीवे संग किया करो न मेलो हम, रंगे भेलू वासना वासना सत को हम। उन जीवों को जिन्होंने अपना आपा प्राणनाथ पर कुर्बान कर दिया, फना कर दिया, उनको भी वो अमृत रस मिल जाता है, निस्बत का हिस्सा मिल जाता है। जिन बंदगी मेरी करी लिया निस्बत हिस्सा ते, पाऊं खाक मांगी बुझ रखो ए सोई फकीर मोमिन। मोमिन असल परम धाम, और यहां जीव भी मोमिन कहलाने का अधिकारी हो जाता है। और घाट बिना गले जीव क्यों टल होसी आत्म, तीन दीवाल आड़ी भई सो उड़े न बिना खसम रे। तो सुंदर मुखार बिंद पर ये सुंदर नैन कमल पके अनिहारे तिरछे, सौंदर्य से परिपूर्ण किशोर, ऐसे नैनों की क्या कम। अपने दिल से इश्क का रस, अनंत सागरों का रस इन नैनों से अविरल उसकी धारा प्रवाहित करते हुए रूहों के नैनों के अंदर विराज जाते हैं और वहां से उनके दिल में आ जाते हैं। तो जैसे परम धाम में हर रूह का दिल अर्श है, उसी तरह से इस संसार में हर सुंदर साथ का दिल अर्श है। रूहें उतरी अपने तन से और कहया उतरे अर्श से, तन दिल अर्श एक किए हके कदम धरे दिल में। धामधनी ने अपने दिल, रूहों के दिल में अपने चरण कमल रखे, उनके तन को भी पाक कर दिया, दिल को भी पाक कर दिया, माया से विमुख कर दिया और अपना लाड़ ऐसे पिलाने लगे कि वो सब भी अमृत रस का पान करके अखंड योग माया के ब्रह्मांड में स्थान पा जाते हैं। और फिर उनको इस संसार में कभी भी आना नहीं पड़ता और माया द्वारा दिए हुए कष्टों को पास फटकने तक नहीं देते। ऐसा अमृत
निस्बत का रस। आत्माओं की तो अखंड निस्बत है, लेकिन जीव भी क्योंकि उनके चरणों में फिदा है, कुर्बान है, पूर्ण समर्पण, श्रद्धा, सेवा, वो पंजा का स्वरूप श्री धनी जी का जोश, आत्म दुल्हिन नूर हुकुम बुध मूल वतन, ये पांचों मिल भई महामत वेद कते वो पहुंची सर। वो महामती जी का स्वरूप, जो तोहे कहे हक हुकम सो तू देख महामत, और कहो रूहन को जो तेरे तन वाहे। उस पंजे के स्वरूप से महामती जी सब रूहों को जागृत कर रहे हैं। जो धनी का स्वरूप है महामती जी, सोचिए सुंदर सा। उनको तो आदेश हो गया कि मैं इन्हों को जगाऊंगा भान के सुबह सा। परम धाम में जो एक शक था कि इश्क किसका बड़ा है, वो वाहिदत स्वरूपा रूहों को ये शक था कि इश्क उनका बड़ा है। श्यामा जी को शक था कि इश्क उनका बड़ा, और राज जी ने वो सारे शक वही हटा दिए थे, ये कह के कि इश्क हमारा बड़ा। वहां ये बात हुई, याद करो हक मोमिनो खेल में अपना खसम, हके कौल किया उतरते अलस्तो बेरब कुम। धामधनी ने ये उद्घोष कर दिया जब कहा कि क्या मैं तुम्हारा खाबंद नहीं हूं। तब रूहें वले गया, बेशक आप हमारे खाबंद हैं, और इस बात को हम कभी नहीं भूले। और इस संसार में माया ने तो बिल्कुल ही हमें जकड़ दिया। तो धामधनी ने अपने दोनों बड़े मलाइकों को, जबराइल और असराफील को, हर रूह के साथ लगा दिया। असराफील जबराइल भेज दिए आमर, आमर यानी अपने हुक्म से, निगहबानी कीजिए मेरे खासे बंदों पर। जो उनके चरणों में आ गया वो उनके खासे बंदे हो गए, और सबको निस्बत का, हर जीव को निस्बत का हिस्सा। आत्माओं की तो अखंड शाश्वत निस्बत। देखो सुंदर सा धनी की मेहर, देखो नैना नूर चमक, ऐसे अपने प्राण प्रियतम अक्षरातीत के नैनों को देखो, जहां से अनंत रस की अविरल धारा रूहों के नैनों में पड़कर उनके दिल में अमृत का रस पहुंचा रही। और वो नैन हमेशा नूर के प्रसन्नता वाले गुण से सजे रहे। प्रेम आनंद सौंदर्य एकत्व तेजस्विता आभा कांति चमक छटा उमंग उत्साह उल्लास ऊर्जा प्रफुल्लता माधुर्यता शीतलता चैतन्यता कोमलता सुगंध नृत्य संगीत, ऐसे मधुर मेहर के गुण, नैनों के गुण, उनके दिल के गुण, उनके मुखारविंद के गुण, ये जमाली के गुण। देखो नैना नूर जमाल, ऐसे जमाली के सौंदर्य के गुणों के मालिक
अक्षरातीत हम रूहों के भी मालिक हैं। तो इस प्रकार से अरवा जो अर्स की सो जिन जाओ खिन भूल, इस संसार में आने के पश्चात भूलने की गुंजाइश नहीं। तभी ये सारे शको सुबह को मिटाकर महामती जी अपने इस धनी के दिए हुए प्रदत्त इल्म से हम सबके शक को मिटा रहे हैं। और शक मिटते ही जो धाम का असल वहदत स्वरूप है वो यहाँ पर भी हर आत्मा वो वहदत का स्वरूप हो जाता है। तो जिस तन को धनी ने अपने हुक्म से आत्माओं को धारण कराया है, वो तन दिल अर्श एक किए सब वहदत के स्वरूप हो जाते हैं। लेकिन ये कब? जब शक शुबहा मिट जाता है। माया का अमल बहुत भारी है, सब जानते हैं इस बात। नशा, अमल यानी नशा। इस माया के संसार में आने के पश्चात हम सबको माया का बहुत प्रबल नशा चढ़ा हुआ है। और जो रूहें जाग भी गई धनी के मेहर से, उनके इल्म के द्वारा, फिर वो इस गहनतम अंधकार रूपी नशा में जीत के बाजी है। मुझ देखते सैयद मेरी जीत के बाजी है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये नैनों का ही कमाल है। चरण पकड़े उस धरती पर जहां धनी के चरण कमल पड़े थे, उस पर अपना माथा रख दिया, अपना छाती रख दिया, अपना अंग अंग सौंप दिया। तो धनी ने उसको इल्म से नवाज कर उसकी सुरता को आवेश रूपी तख्तरवा पर बिठा दिया और अपने पर आत्म के स्वरूप से अरस परस। दिल अरस नाम धराए के नैन वरनो नूर जमाल, हाय हाय छेद न पड़े छाती मिने, रोम रोम लगे न रूह भाल। अब आत्माओं, जागृत आत्माओं, धामधनी ने अपने चरण कमल इस संसार में आए हुए सभी आत्माओं के दिल में रख दिया और उनके दिल को अर्श कर दिया। वाणी में तो हर जगह कहा, श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 6 चौपाई नंबर 22 याद कर लेना, सुंदर साथ देख लेना। रूहें उतरी अपने तन से और कहिया उतरे अर्श से। तन दिल अर्श एक किए, हके कदम धरे दिल में। जैसे दिल के अंदर शको शुबहा मिटने के बाद उनके चरण कमल हमारे दिल के अंदर आते हैं, आते ही दिल अरस हो जाता है। और जब दिल अरस हो जाता है
तो धनी के नैन हमारे नैनों से जुड़ जाते हैं और वो उस अनंत रस के सागर में हम झीलने लगते हैं। और ऐसे नैनों का क्या कहें कि इसके बाद भी हमारे सीने में सूल नहीं लगता, भाला नहीं लगता, छाती छिद क्यों नहीं जाता, रोम रोम छिद क्यों नहीं जाता। जब आशिक अरवा के नैन धामधनी के नैनों से मिल जाते। जो अरवा कहावे अरस की, सुने बेशक हक बयान, हाय हाय झूठी देह को छोड़कर पहुंचत ना तित प्राण। इस देह की नश्वरता, इस देह की कामनाएं, वो आत्माएं जिनका दिल धामधनी ने अपनी मेहर से अर्श कर दिया, अपने चरण कमलों को उनके दिल पर विराज दिया, उनके दिल पर वो कंचन रंग का सिंहासन विराजमान हो गया और उनके चरण कमल की कोमलता, नरमाई, नाजुकी अपने लालिमा के साथ, लीकों के साथ जब रस के फव्वारे बहाने लगते हैं आत्माओं के दिल के अंदर, तो उनको ऐसा लगता है कि इस देह को छोड़ दें। देह के छोड़ने के मतलब ये नहीं होता कि मृत्यु को आलिंगन कर लो ना, देह की कामनाओं से अलग हो जाओ, इंद्रियों के लोलुपता से अलग हो जाओ। बस ये तन तो आवश्यक है, इस सुपने का। इन सुपने से ही धाम का सुख, इस सुपने के तन से ही धाम का सुख मिलता है। जो जाग के कीजिए विचार, आत्म भेली पर आत्मा सुपन भेलो संसार। वो जीव जो स्वप्न रूपी माया से जुट जाते हैं, जुड़ जाते हैं, लग जाते हैं, वो तो संसार के आवागमन में लिप्त हो जाते हैं। उन्हें लगता है यही सब कुछ है, लेकिन सुंदर साथ, वो सुंदर साथ जिसने धनी के चरणों को कस के पकड़ रखा है, उनके दिल पर धनी अपने चरण कमल नक्श कर देते, ऐसे जुड़ जाता है जैसे मानो इस संसार में एक पदार्थ आता है जिसको एरल्डाइट कहते। वो दिल से ऐसे अपने चरण तली को जोड़ देते हैं कि वो कभी छुटाए छूट नहीं सके। और सुंदर साथ एक बात याद रख, धनी रात को दिन कर सकते हैं, दिन को रात कर सकते हैं, लेकिन सुंदर साथ से कभी अलग नहीं हो सकते।
हमारा जीव माया की तरफ भाग सकता है, लेकिन अगर वो आत्मा उस जीव पर विराजमान है तो आत्मा को तो धनी छोड़ेंगे नहीं, तो जीव भी पकड़े रखता है। हर प्रकार से धनी के चरणों का सुख, उनके दिल का सुख, उनके नैनों से बरसते हुए मेहर का सुख प्राप्त करते रहे। सिफत आई हक नैन की, हक नैनों में गुण अपार, सो गुण अखंड अरस के, ये रंग हमेशा करार। बस ये जो अभी हम लोग आपस में सऊर कर रहे हैं, तभी वो कह रहे हैं कि हक नैनों में जो अपार गुण है, जमाली के गुण है, जो उनके मुख पर, हक के मुख का नूर जो, सो नूरे सागर जा, तेज ज्योतिया सलूकियां, शोभा सागर भरिया आसमान, जिमी से अंबर तक इस संसार में अंग अंग में धाम धनी की अप्रतिम सौंदर्य हमारे दिलों पे नक्श हो जाती है, और उनके नैनों से बहते हुए रस में हम सदैव झीलते रहते, रात हो या दिन। धनी बहुत प्यार करते हैं। तुम जब, यानी हम सब जब थोड़ा सा बिछुड़ते हैं तो धनी कहते क्या, लाओ प्यार करो दीदार, वो हमारे ऊपर डाल देते हैं। वो इसलिए कि हम भ्रमित ना होने पाए। गुण नैनों के क्यों कहूं, रस भरे रंगीले, मीठे लगे मरोरते, अति सुंदर अलबेले। अब धामधनी के नैनों के गुण जो नूरी हैं, नूर के गुण जो हैं, प्रेम से भरे हुए होते हैं। उस रस का, उस रंग का, नूर के अनंत रंग होते हैं। इस संसार में जैसे सूरज के किरणों के 7 रंग होते हैं, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। लेकिन परम धाम में धामधनी के मुख का नूर जो है, उसके अनंत 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 रंग होते हैं, और एक एक रंग के एक एक किरण में अनंत अनंत रस भरे होते हैं। और जब धनी के चरण कमल पकड़े तो उनके मुखार बिंद की शोभा, उनके नैनों से झरते हुए प्रेम के गुण हम सबको हमारे सबके दिल को मोह लेते, बांध लेते। तो ऐसे नैनों के गुण का बयान करें तो कैसे करें। और धनी की किशोर मादकता से भरे हुए इन नैनों की अदाएं जब किसी भी रूह पर मदमाती मुस्कान भरते हुए चंचल चपल नैनों से इशारे करते हैं, तो रूहें तो कुर्बान होकर फिदा हो जाती। तो सुंदर साथ जी, शोभावंत कै सुख लिए, तेजवंत तारे बके
नैन मरोरत मासूक, सब अंग भेदत अनियारे। क्या बात है सुंदर साथ जी। देखें आप, अनंत शोभा के सागर, ये सब नूर के गुण हैं। तेजवंत तारे, अनंत धामधनी के दिल रूपी सूर्य के तेज, नैनों के पुतलियों के बीच में जो तारे, बके नैन मरोरत, किशोर नैन, तिरछे नैन, जब धामधनी प्यार से मरोड़ते हैं तो रूहों के एक एक अंग को भेद देते हैं। जैसे आत्मा के हर अंग अनंत, रोम रोम बीच रमी रहिया, पीऊ आसक के अंग, इसके ले ऐसा किया, कोई हो गया एक है रंग। अब धनी के दिल के सूरज रूपी नैन, और उससे जितनी किरणें निकल रही, रंग से परिपूर्ण, रस से परिपूर्ण, और उतने ही मानो छिद्र है। ये सब तो यहाँ के शब्दों में है, वहां तो कुछ और ही नजारा है। रोम रोम, तो धनी के दिल के जो नूर की किरणें हैं, जो रस से भरी हुई हैं, वो उनके रोम रोम में समा जाती है। और उसमें तो कभी होती नहीं, और ना रूहों के रोम में कमी होती है। कमी तो कभी कभी हो जाती है। आत्मा जब यहाँ पर इस संसार में आशिक तो कहलाने का दावा भरते जरूर हैं, लेकिन कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं, शक पैदा हो जाता है। और शक आया नहीं कि धनी हमको छोड़ के गए। ये तो कहने की बात है, धनी कभी छोड़ नहीं सकता। हाँ, जीवों से वो किनारा कर सकते, जबकि उद्घोष करके कहा है, जो किन जीवे संग किया, करूं न मेलो भंग, रंगे भेलू वासना, वासना सत को अंग। वासना तो मेरी अंग है, धामधनी फरमाते, और जीवों को भी निस्बत के हिस्सा तो दे ही दूंगा, उनको उसका अमृत का रस तो पान करने को मिल ही जाए। मेहर भरे मासूक के, सोहे नैन सुंदर, भ्रिकुटी श्याम शोभा लिए, चुभ रहत रूह अंदर। सुंदर साथ, न जुबां कह पाती है, न कान उसके रस को धारण कर पाते। मेहर भरे मासूक, मेहर यानी अनंत रंग, अनंत रस, धनी के स्वरूप। और धनी का स्वरूप उनके नैनों से वो सारे रंग रस धनी के दिल के लाड़ को प्रवाहित करते रहते हैं। और अद्भुत सौंदर्य का स्वरूप, सौंदर्य यानी जमाली। भ्रिकुटी श्याम शोभाली, अब नैनों के ऊपर तिरछे ये जो श्याम रंग के भ्रिकुटी,
सुंदर साथ जी, श्याम रंग परम धाम में किसका? इल्म का, मधु सा श्याम रंग। तो धनी अपने नैनों से तो इश्क का रस बहाते हैं और उसके ऊपर मेहर का भ्रिकुटी इल्म से परिपूर्ण। तो जिसने इल्म लिया उसको इश्क मिला। इश्क और इल्म दोनों एक दूसरे के प्राण हैं। इल्म बिना इश्क नहीं, इश्क बिना इल्म। भ्रिकुटी श्याम शोभा लिए, चुभ रहत रूह अंदर। जोत धरत के जुगते, जोत धरत कै जुगते, निहायत मान भरे। लज्जा लिए पल पापन, आनंद सुख अगरे। सुंदर साथ। जोत धनी के नैनों के से प्रवाहित होने वाले नूर की तेजस्विता का गुण। और वो कितने युक्ति से आत्माओं के रोम रोम में पहुंचाते हैं। निहायत मान, अत्यधिक उमंग से भरे हुए, जोश से भरे हुए। और रूहों की के नैन पे जब धनी के नैन पड़ते हैं तो रूहें अपनी आशिकी में लजा सी जाती हैं और अनंत सुख को प्राप्त होती है। नैनों की गति क्यों कहूं, गुणवंते गंभीर। चंचल चपल ऐसे लगे, सालत सकल शरीर। अब ऐसे नैनों की गति क्यों कहूं? अब सुंदर साथ, परम धाम में अनंत आत्मा है। सिर्फ 12,000 ब्रह्म सृष्टि मत सोचिए। परम धाम के 25 पक्ष, महल, मंदिर, कोठड़ी, हवेली, इतने मंदिर हैं और हर मंदिर में स्वरूप आत्मा और उसके हर साज सामान में आत्मा। धनी के स्वरूप को निहारो, 5 हार या 6 हार, दूसरे श्रृंगार में छठा 5 का श्रृंगार, हीरा, माणिक, मोती, नीलवी, लसनी। छठे दूसरे श्रृंगार में एक छठा हार 5 का। ये सब आत्मा है, चेतन है, बातें करती हैं, बातें सुनती हैं धनी की। और उनके नैनों से जो रस बहता है वो उनको भी भिगोता जाता है। धनी कभी आत्माओं के बीच में अंतर नहीं करते। वो इस संसार में जरूर हो जाता है। कोई सुंदर साथ जो थोड़ा सा ज्ञान में प्रखर हो जाता है, वो अपने यहाँ विराजमान सुंदर साथ और सुंदर साथ के बीच में भेद तो कर देता है, लेकिन धनी नहीं करते। वो सबको समान रूप से अपने प्रेम से आनंद में गर्क करते रहते। ऐसे नैनों की गति क्यों को, क्या हाल है, इतना लाड़।
कभी सोच के देखो सुंदर साथ जी, क्या हम और आप एक दूसरे को उस लाड़ का एक अंश भी पिला पाते हैं क्या? और धनी को देखो, उनके लाड़ का जो इजहार है मेहर, उससे सब रूहों को लपेटे रहते हैं। गुणवंते गंभीर अनंत गुण। कुछ अभी हम लोगों ने बात की, चंचल चपल ऐसे, और ये जो चंचलता चपलता है, ये आशिक माशूक की रंग पर वाली मंदिर के अंदर की चंचल चपलता है। देख सके तो देखे, सालत सकल शरीर, अंग अंग को भेद देता है उनकी मदमाती मुस्कान। तो सुंदर साथ जी, आज हम लोग सिर्फ 9 चौपाइयों के रस को प्राप्त करते हैं। अगले शनिवार इसी घड़ी हम सब लोग मिलकर हत मासूक के नेत्र अंग प्रकरण 14 श्रृंगार का 10वीं चौपाई के आगे चलेंगे, और जब तक ये नैनों के गुण जो अनंत हैं, ये कभी पार ही नहीं पा सकते, लेकिन प्रयास तो कर सकते हैं कि धनी के इल्म सागर में दिए हुए इसका रस प्राप्त करें। तो अगले शनिवार को हम सब बैठेंगे और इसका रस प्राप्त करेंगे। प्रणाम।